मन तो यही लगी मुझको आज भी को ना तो दिखे तो फिर की ले रहे हैं अपनी भी को बाद मन भी याद कौन कहीं ये लो वो तो वीडियो देखनी पड़ती मैं कहीं हरकता करी मतलब पास का भी पड़ोसी हमारा भैया ने एक बार पूछा कि था कि पढ़े कौन से कोई पढ़े है कि 3 बजे लाइट ऊपर जलती रहे लाइट। तो मैं विकास खरबास और 2023 में रैंक 23 रही है अपनी। इससे पहले मैं यहाँ बतायो 1010 रैंक 21 वाला में शाह अवश्यम इदम सर्वम उपनिषद में श्लोक है, मतलब हर एक व्यक्ति में जो है ईश्वर का वास है। बहुत अच्छी खुशी हुई दीपावली। अब यहाँ की कि भाई एसडीएम को चाचू आ गए क्या वही थे मैडम, क्या वाला भाई एसडीएम का चाचा आ गया। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। राम राम जी मुझको को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ जयपुर के अंदर और भाई आप सभी ने पता है 15 तारीख ने नाइट में 8:30 पौने 9 बजे रिजल्ट आयो आरएएस को, और भी बहुत सारे घर के अंदर खुशी है वह मनाई। डबल खुशी होगी, दीपावली की तो खुशी हुई ही, बहुत ज्यादा खुशी हुई। बी के दौरान ही आज आप पहुंच का हाँ जयपुर के अंदर, और भाई मेरे साथ में आज जुड़ने जा रहे हैं विकास जी खरबास। 2023 के अंदर अटेम्प्ट भी के अंदर 23वीं रैंक है बान हासिल हुई है। तो भी चीज भी मतलब थोड़ा सा आप समझ पा रहे हैं कि 2023 और वही 23वीं रैंक है बान हासिल हुई है। काफी सालों से ये तैयारी है बा करन लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है इनका पिताजी किसान ही खेती बाड़ी करी ही, और दादाजी और 3 भाई ही, पिताजी और 6 भाई ही। पूरी फैमिली में अभी तक जितनों भी भाई खानदान है इनको परिवार है भी के अंदर पहला ये बच्चा ही, पहला ये स्टूडेंट ही विकास जी जो पहली ही जो गवर्नमेंट जॉब लगे ही, और पिताजी भी ही, बुआ भी है, सब टोटल परिवार है और बहुत ही ज्यादा भाई परिवार के अंदर खुशी की लहर है। तो सबसे पहले तो विकास जी राम राम, और भाई हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपने। धन्यवाद मैम, राम राम सा आप सभी को। अपने बारे में बताओ सबसे पहले। जी दिया ते सुनी लिया हो, मैं विकास खरबास और 2023 में रैंक 23 रही है अपनी। इससे पहले मैं यहाँ बतायो 1010 रैंक 21 वाला में। देखो सीधी सी बात है कि परिवेश ग्रामीण है, सारी चीज़ें तो संपन्न हाँ, और शुरुआत से ही पता हो कि भाई थोड़ी अच्छी चीज़ ही प्राप्त करवान पैदा ही यहाँ, तो मगर कोशिश तो बड़ा की करा। भाई 23वीं रैंक आपने हासिल हुई है, ठीक है, तो इसके लिए मतलब आज कहीं को की फील हो रहे था? बढ़िया ही है, उन तो मतलब बहुत अच्छा ही लग रहा है भाई, पूरा फैमिली में पहली बार आप पकड़े हाँ। और देखियो जा तो मैं थोड़ा फील कर पाऊँ, ज्यादा टाइम ही कौन मिल पा रही हूँ क्या कुछ ना कुछ यहाँ मतलब बैठवा को भी टाइम कौन मिल रही, नींद भी पूरी कौन रही, चारों तरफ आवा जावा में पूरा आ रहा। तो जब मैं 10-5 दिन में फ्री हो जाऊँ तो और ढंग से सोचूंगी क्या फील कर रही हूँ मैं, फिर जरूर तान बताऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अगर मैं बात करूं तो 2020 मैं ये अटेम्प्ट में हूँ। हमारे बड़े भाई साहब ही मतलब दूसरा अटेम्प्ट है आपका? हाँ जी, तो मैंने मोटिवेट करे उसके बाद में मैं लाग रही हूँ। हालांकि 4 साल की जर्नी होगी, 4-5 साल तो टाइम जरूर लगे पड़े, मतलब मौज होगी टाइप। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दियो में 1010 रैंक रही, तो फिर वापस थोड़ी सुधार करिया चीज़ा में, और फिर टाइम भी अच्छो खासा मिलो। तो उसके बाद में फिर अभी दूसरा अटेम्प्ट दिया, पर अभी तीसरा वाला जो अटेम्प्ट है जो 2024 वाला, उसमें भी इंटरव्यू कॉल है अपनी। तो ये 5 साल की जर्नी रही, और इनमें जो भी हमारा सब प्रयत्न रहा मैं सारा करिया। जय थे पहलो अटेम्प्ट दियो हो, ठीक है, मी में के कमी रही ही जय 1000 कुछ सारे रैंक आई ही, जबकि पढ़ाई में था लगे कि भाई बी की वजह कमी की वजह मैं क्लियर कौन कर पायो, वो थोड़ा सा आप बताओ। सबसे बड़ी चीज आइसोलेशन, मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट हो तो ज्यादा कनेक्शन कौन बने, मतलब ज्यादा कंटिन्यू लोगा सु कौन जुड़ पाया, और कोरोना को टाइम हो तो भी वजह से घर ही रही हो सारे। तो फिर मतलब एक यहाँ हो कि भाई हाँ मैं पढ़ रहा हूँ जो शायद खूब होगो, या सोच कर पढ़ाई करी, फिर आखिरी में जो 4th पेपर है अपना वो थोड़ा खराब बन गो, इंटरव्यू भी थोड़ा कम नंबर आया। पर ये बार कहीं हो कि फैक्ट का क्वेश्चन ही बहुत कम हाँ, थाना क्वेश्चन ऐसा पूछा गया जो थाना अच्छी जरूर, पर वो डिपेंड करे कि तेवन किया लिखो। तो मैं कह रही चाहूँ कि 18, 21 और इनसे पहले का जो एग्जाम है हम जनरली क्वेश्चन आंसर जो है वो फैक्चुअल आया करे, जो आप नोट्स में जनरली कोड़ा न कोड़ा मिल जा, तो थाने याद है तो लिख दिया और न याद है तो छोड़ दिया। जबकि अब यहाँ रहे हो कि थाने ऐसी चीज़ें भी पूछी जा रही जो थाने कहीं नोट्स में नहीं मिले, थाने बस चीज़ सोचबा पर ही मिलसी, मतलब खुद ही ते लिखो, क्रिएटिविटी जिन कहवे। तो उस चीज़ में थोड़ा हमेशा से ठीक था, कॉलेज में भी, एनसीसी स्कूल से ही, तो बात चीज़ें काफ़ी सपोर्ट करी। इस वजह से हमारा हिसाब से मतलब जिस तरीके से आंसर राइटिंग पर डिपेंड पेपर होया करे वो आयो, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा पूछा है। आपको रूटीन की आप बात करा तो क्या रूटीन था रोरिया कर तो वही पढ़ाई में, क्योंकि थे मन पतो लगे कि सही तैयारी वगैरह करी घर ही
रह की हाँ बिल्कुल, मैं घर ही रही। ते बात कर रहा रूटीन की तो देखो गांव को परिवेश है तो लगभग 5 बजे तो इजीली हर कोई उठ जाए। तो मैं एग्जाम की 3-4 महीना पहले से लगभग 3:30 बजे भी उठा करा। सब मैंने पूछा था, मतलब पास का भी पड़ोसी हमारा भैया ने एक बार पूछा कि था कि पढ़े कौन से कोई पढ़े कि 3 बजे लाइट ऊपर जलती रहे लाइट। अच्छा तो मैं भैया किया कि वही है, तो मैं ज्यादा बता जे मत की काहे की जल रही है लाइट भाई, एक बार पटाखा सुस पता चल जैसी। अच्छा तो वो सब ने चाल्यो भी। तो मैं सुबह जल्दी उठूं और शाम ने 9 बजे तक सेट सो जाओ आपा। तो मतलब जल्दी उठबो और जल्दी सोबो। फिर बीच में ऐसे कोई काम मिले को बड़ा भाई साहब सा और घर परिवार में जो भी जिम्मेदारी सब अपने सब काका बाप मतलब काका जी मतलब अपने मार तानी कोई काम ही कौन पूछो। तो मारो काम पढ़ाई के अलावा कहीं बच्चों ही कौन। तो बाकी शौक में पूरा करया, मतलब जो मैंने पसंद आई जो भी घूम वो फिर वो सब मैं करया। बम कोई कटौती ना करी और बाकी पढ़ाई में भी कोई कटौती ना करी। तो काफी बार क्यों है कई स्टूडेंट हुई बस केवल पढ़ाई के अलावा कोई काम कौन कर जाते, बोल रहे भाई घूमबो फिरबो सारी चीज में करी। तो बस सीजन के टाइम निकाल के तारी पढ़ाई कंटिन्यू जाते राखी। टाइम तो निकल ही जाने देगा जी, आप रोटी खाबान भी टाइम तो निकाला ही बिया तरीका से खुद ने मैनेज करना पड़े। और भाई इस तरीका से पढ़ो कि आपनो टाइम आप एनी हाउ बचा ही लिया। मैं शुरुआत से ही वीक में एक दिन फ्री रह के बुधवार को मारो दिन से जो मारो संडे हो उस दिन मैं सिर्फ एक टेस्ट लगाता हूँ, बाकी पूरा दिन बस माँ की साइड बोले अड़ा मार बो या फिर हांडता फिरना टाइप वही मैं करया करूँ। काम तो पूरा ही जीवन में जरूरी है। और यह नहीं कि भाई तैयारी का चक्कर हम 2 साल 5 साल बाद में थे जब पाचे मुड़ देखो तो थानिया लागे कि मैं काश वो भी कर ले। तो क्योंकि कई बार है कि भाई अनफॉर्चुनेटली कौन है मनचाही चीज नहीं मिले तो फिर आप जीवन का 5 कम से कम 3 4 5 साल जो इतना बहुत वैल्यूएबल था वो भी खत्म कर दिया और अपनी जो अपन पसंद की चीजें थी वो भी खत्म कर दी। तो दोनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए। दिमाग की अपनी क्षमता से वो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें एक्वायर कर ली सी। यहाँ कौन कहते सारे दिन लग गया रहो उसमें भी कोई प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि एक लिमिट के बाद हमारा दिमाग फिर ब्लॉक हो जाए फिर वो कुछ नहीं पढ़ता, उसको वहाँ रुक ही जाता है। और 365 दिन में अगर थे कम से कम 315 दिन भी पढ़ाई ने दे लिया ना वो अपने आप में बहुत सफिशिएंट। तो यही है, मतलब कहीं ना कहीं खुद नहीं निकालना पड़े। बिल्कुल। और भी काफी सारा स्टूडेंट ही भाई तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोई मंत्र बताओगा थारी सफलता को? देखो मंत्र तो खुद का अपना अपना ही है, सबकी अपनी अपनी बात है फिर भी लेकिन मतलब मैं ये मानूं कि जैसे 3C बोला करे, एक तो कॉन्फिडेंस, एक कंसिस्टेंसी और एक क्रिएटिविटी। कॉन्फिडेंस की बात को कि भाई कर लिया जैसे पहला ही प्रश्न पूछा कि भाई नौकरियां तो घनी ही तो तीम ही क्यों लग गया, तो वो मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैंने पता हो मैं निकाल ली उसे। तो विश्वास रखो भगवान सबने बराबर बनाए हुए। अजय में कहा कि ईशा अवश्यम इदम सर्वम, उपनिषद में श्लोक है, मतलब हर एक व्यक्ति में जो है ईश्वर का वास है। आपको लगता है कि भाई हाँ हमारे में कैपेसिटी है तो ही मैदान में कूदो। जहाँ कि मैं जोड़बो चाहूँ, मतलब गांव में चर्चा चल रही है, सब मन पूछ रहे अब तो ये भी लाग जैसी सब तैयारी करे, तो मैं बना ही खेरूँ करो पर सोच यानी कि मारा चक्कर में आत होगा। एक बार जब मैं 21 वालों इंटरव्यू दियो तब भी कहीं परिवार हम लोग ला गया पर अब कोई प्री को निकाल पा रहे हो इंटरव्यू बोल तक कौन पूछा कई सारा लोग। तो मैं आई क्यों को अब की बार थे तैयारी करो तो थोड़ा सोच रही मैं निकाल लेती हूँ। तो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। दूसरा है कंसिस्टेंसी, मतलब लगे रहो। मैं बता रहा हूँ 365 में 300 दिन पढ़ाई ने दे दो, 65 दिन खुद ने दो। घूमो फिरो, जो भी था शौक है बढ़िया घूमबो फिरबो, फिल्म देखबो, फोन चलाबो, बात करनो, जो भी करना है सब करो, बस अच्छा शौक होना चाहिए, गंदा शौक ना हो। 300 दिन करो बे दिन परफेक्ट करो। और क्रिएटिविटी मतलब दिमाग की उपज ऐसी बनाओ कि आप अलग अलग अच्छी अच्छी चीजें सोच पाओ। मोबाइल को कितनों सदुपयोग करता और तो मैं मोबाइल में मन पता हो, क्योंकि मैंने कॉन्फिडेंस के साथ मन पता हो कि हमारी लिमिट है, तो मन पता हो कि अगर हमारा फोन में नेट है और फोन है तो मैं बर्बाद हूँ। तो मैं हमारा फोन में अब जाता और पिछले 1.5 साल तो रिचार्ज कराने लाग रही हूँ, वरना मैं कभी रिचार्ज ही कौन रहा को फोन में। सब दोस्त के साथ हालांकि मार्गन फोन अच्छे खासे है उसके बावजूद की भी अतराम तो तू पूरी जीवन में रिचार्ज करा सके तो तू फोन रहा करके तो रिचार्ज कौन है। तो मैं रिचार्ज की समस्या कौन है, समस्या हमारी खुद की है। तो आप कोई ने भी पूछ ला हमारा फोन में आउट गोइंग ही कौन रही, इनकमिंग ही रही, पर अब आता आता सीमा में इनकमिंग भी बंद कर दी। तो यही सदुपयोग यही था लाग रही हो 1-2 दिन में कि नहीं मार सू कोने पा रही हूँ मैं तो चालू ला बस मारी आंगली तो यहाँ ली, तो रिचार्ज ही बंद कर दो। वाईफाई अपने आसपास कोड ही कौन है, अभी तक मैं वाईफाई कौन लगवा मिला और अभी अपने आसपास फाइबर डली पर मैं जद भी कौन लगा है बच्चा बगड़ेला एक बार क्योंकि कनेक्टिविटी मिलता है आदमी खराब हो जाए। तो सदुपयोग नहीं हो पा रहा तो दुरुपयोग ना हो, ये ध्यान रखो बस। जो आजकल कोई यूथ है वो काफी भाई ही पढ़ाई की ओर भी जा रहे हैं, काफी नशा पता की तरफ भी जा रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाहोगा यूथ के बारे में? देखो अब ये तो टॉपिक ऐसे है जिसमें सबकी अपनी अपनी राय है और बाकी जो सबकी अपनी अपनी राय के बाद भी जो सबकी सहमति है वो यही है कि भाई जब मैं पहले के शौक रखो पर अच्छा रखो, जो थान कदे खुद ने आत्मगिलानी ने दे 1-2 साल बाद में कि मैं ये क्यों करूँ। तो बाकी यूथ जो है मतलब देखो अब देश तो मतलब आपा बात करा तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और काल नजार आपा एक बहुत बड़ी परचेजिंग पावर तो हाई वो कला एक सुपर पावर भी बना, तो
वो सुपर पावर बिना यूथ के संभव कौन। तो ये चीज़ तो हमें खुद को मतलब खुद ने समझनी है कि भाई ये चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं करनी और खुद की एनर्जी पॉजिटिव चीज़ों में ही लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मॉक इंटरव्यू वगैरह कितना के दिया? मैं देखो मतलब जब मैं बता रही बुधवार को मारो फ्री दिन रहा करो, तो मैं 21-22 में फर्स्ट अटेम्प्ट से ही बुधवार ने एक टेस्ट सीरीज ऑनलाइन जो भी ना, ऑफलाइन तो मैं गियो ही कौन कर दी, एक सेमिनार जरूर मैं लिया, उसके बाद में कभी ऑफलाइन गियो ही कौन। तो पर वीक में एक टेस्ट MCQs रहता था प्रीलिम्स वाला, और मैं रोज फ्रिक्वेंटली जो था मैं बताया कि सुबह उठता है आधा पौन घंटा आंसर राइटिंग, तो ये तो आंसर राइटिंग तो रोज डेली थी, और MCQs वाला जो है वो वीक में एक बार, ये तो कंपलसरी के अलावा कोई इंटरव्यू की आप बात करा मॉक इंटरव्यू। तो मॉक इंटरव्यू देखो मैं 21 वाले में काफ़ी दियो, ये बार मैं सिर्फ 3 मॉक दियो जो भी एक पर्टिकुलर जगह पर, उसके अलावा मैं कोड़े ही मॉक कौन दी। मॉक इंटरव्यू देना मतलब कितना जरूरी हुई? देखो मॉक इंटरव्यू में था ना मतलब जी टेस्ट सीरीज में इंपॉर्टेंट से भी मॉक इंटरव्यू पैरेलली बराबर हैं, और आजकल ऑप्शन बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे पैनल भी है, तो जरूर देना चाहिए। आधा पौन घंटा में था मतलब पूरा जो सही में इंटरव्यू को माहौल है वो मिल जाए, तो वो जरूरी है कंपल्सरी। ठीक है। एग्जाम के पास बात करना प्री मेन इंटरव्यू एक बार हम थोड़ा बताओ कि भाई के चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? सबसे जरूरी है कि भाई तीनों ही चीज़ों को ट्रेंड लोग समझें कि अलग अलग है। सोचे हम प्री हैं तो क्वेश्चन मतलब आपका स्कोर नहीं जुड़ेगा मेंस में, अब मेंस और इंटरव्यू जिनका स्कोर जुड़ेगा, लेकिन प्री में आपको MCQ टिक करने, मेंस में लिखना है, इंटरव्यू में ना तो टिक करना है ना लिखना है, आपको बोलना है। तो सब यहाँ सोचे तीनों अलग है, पर तीनों अलग कौन? सबसे पहले तो अप्रोच बदलो कि भाई तीनों एक ही है। मैं थाकन बोल रहे हो, मैं बार 2 शब्द यूज करे हो, भारत सबसे बड़ा यूथ है, भारत सबसे बड़ी परचेजिंग पावर है, और हम कल जाके मैन पावर बनेंगे। तो तीनों ही ऑप्शन बेचा जो टिक करवाड़ा आंसर से, ठीक है। तो मतलब प्री मार्कन साथ में, मेंस में आप आंसर राइटिंग की बात कर रहा और इंटरव्यू में आप मॉक की बात कर रहा, तो सबसे पहले तीनों चीज़ें साथ रखनी है। था का प्रीलिम्स का फैक्ट था मेंस में काम आसी, प्रीलिम्स और मेंस था इंटरव्यू में काम आसी, तो सबसे जरूरी है। बाकी दूसरा है अच्छी ऑथेंटिक बुक्स पढ़ो, कहीं कोचिंग से सेक्टर में बहुत अच्छा कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, बढ़िया रेफरेंस लो बाको भी, क्योंकि मैं मारी बताऊं मैं कोचिंग ली है ना, और हमारी जितनी उम्र है उतनी तो वो पर्टिकुलर एक टीचर पढ़ा रही हो सी, मतलब मैं आज 27 साल को हूँ, तो 27 साल से तो ज्यादा उम्र में कहीं टीचर पढ़ा रहा है, तो मैं बाको अनुभव क्यों नहीं उठाऊं, फायदा मतलब वो बाको जो अनुभव है भी काम में ले रहा हूँ, तो आराम से नो डाउट था अगर लागे। और आजकल तो ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत अफोर्डेबल चीज़ें हैं, तो पहला ऑप्शन कि भाई तीनों को एक समझो, दूसरा कोचिंग आप रेफरेंस ले सकते हो, तीसरा आंसर राइटिंग रखो, और वो 3 मंत्र जो है कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी एंड क्रिएटिविटी रखो, और खुद की अप्रोच खुद डेवलप करो, खुद ने समझ में आ जासी कि भाई ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा निगेटिव है, इसमें मैं प्लस हूँ, इसमें मैं माइनस हूँ। थारी पढ़ाई के अलावा और भी कोई बुक पढ़ा करता थे? बिया तो ये तो मैं पिछला 1.5-2 साल में जब कल्चर आयो तो बी में मैं थोड़ा शुरू करी, वरना मैं कभी पढ़ी को ने। मैं जनरली न्यूज़पेपर ही पढ़ा करूँ, जब राजस्थान पत्रिका आवा अपना मेजर, तो वो कला भास्कर भी पढ़ ले आपा, तो अदर बुक्स तो मैं जनरली पढ़ी कौन। बाकी हिंदी ग्रंथ अकादमी की कुछ बुक्स हैं, और जो क्योंकि राइटर्स जो हैं कि अगर एक सब्जेक्ट के लिए मैं पूरी बुक पढ़ूँ तो वो टाइम बहुत कंज्यूमिंग करे, तो मैं काम कर सी कि मैं 4-5 मेजर जो अच्छी बुक्स हैं या फिर अच्छे राइटर्स हैं, अच्छी कोचिंग से बाका जैसे पॉलिटी एक सब्जेक्ट आओ, तो मैं 4-5 कोचिंग, 4-5 बढ़िया राइटर और 4-5 बढ़िया पब्लिकेशन आका सबको मैटर यार बिना अपनी एक बुक में मैं कंप्लीट कर ले, और भी के बाद हमारी एक बुक तैयार थी, तो मैं यहाँ कर करंट के आपस में बात कर, न्यूज वगैरह कितनों के ध्यान रखता था? ये तो मैडम इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि करंट अफेयर्स और आजकल मतलब प्रीलिम्स से ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करे, तो करंट में नहीं तो जनरली जो अच्छी मैगजीन आओ वो भी सही है, और वो भी बहुत अच्छे रहते हैं इसके लिए। बिल्कुल। आप इंटरव्यू की बात करा तो अभी कोई भी इंटरव्यू देना चाहे तो कौन सी चीज़ों को 2 चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि भाई जनरली यही चल है कि भाई इंटरव्यू ज्ञान की परीक्षा कौन थे, बंदा जरूरी कौन की थे, सारी चीज़ें बताओ ही, तो मैं भी भाई ऐड करूँगा कि हाँ कॉन्फिडेंट रहो, कोई चीज़ सवाल नहीं आयो, मन जाता ही 2-5 मिनट तो कहीं को ना रहे सो, और उसके बाद में काफ़ी चीज़ें स्मूथ रही। तो आप पहला यही है कि तीनों ऑप्शन साथ रख सको कि भाई इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण थोड़ा ज्ञान भी रखना है। दूसरा है कि वही कॉन्फिडेंस वाली बात है कि कोई दिक्कत कौन है था, अगर मेंस बहुत पावरफुल है ना, तो मेंस 2 प्रॉफिट दे। एक तो पहली बात मेंस अच्छो है तो थाने इंटरव्यू में ज़्यादा लोड ही लेवा की जरूरत कौन, और अगर दूसरा ऑप्शन मेंस अगर अच्छो है ना, तो था इंटरव्यू में अपना आप कॉन्फिडेंस आवे, एक मुंडा पर तेज रहे, मतलब अलग ही दिखा हो कि भाई हाँ यार मतलब कोई आयो है, तो वो राखना, और बाकी घबरा भाई। इंटरव्यू तो अपने में बहुत सही चीज़ है, और इंटरव्यू मतलब आजकल RPSC में बहुत सुधार हो रहे हैं, तो लगभग मारो 40 मिनट के आसपास चले इंटरव्यू। 40 मिनट जनरली लोगों का मतलब ये चल रहा है, 30 से 45 मिनट का गैप रहता है, एवरेज निकल रहा है इस बार, लेकिन वो है ना कि जब तो लंबो चाले वो भी बढ़िया, कई लोगों ने कम में भी अच्छा मार्क्स दिया। तो
आजकल ट्रेंड में तो सारी इतना चीजें आ रही है। लंबो 40 मिनट चालो तो 40 मिनट तो देखो ज्यादा भी लाग रही होगी भी टाइम पर थाने। नहीं मन हकीकत में पहली बार ज्यादा नहीं लगी, मैंने बोला कि ठीक है आप जा सकते हैं, तो मैं यार अब क्यों भेज रहा 2-5 मिनट और कर लियो बात, मतलब मैं इतना सेंधा हो गया, 1 घंटा तो मान हाँ के कर ही मतलब थोड़ा लियो। सा और कर लियो। फिर मैं बाहर जा मुझे लगा कि वही 15-20 मिनट हो सी, फिर मैं बाहर जा बिन पूछे तो बोले कि लगभग 44 मिनट हुई। मुझे यार पता ही ना चले, तो मतलब इतना अच्छा एनवायरनमेंट बना रखा है आजकल ना इंटरव्यू में भी। तो शुरुआत में इंटरव्यू थोड़ा सा 2-5 मिनट से संभाल लिया ना बिन, तो फिर वो आपके अकॉर्डिंग चल। शुरुआती कहीं कोई स्टूडेंट अपना अपना संभाला है? जब मन जाता ही मैं ज्योग्राफी से वहाँ, तो मैंने यही पूछा कि भाई क्या धरती गोल है, तो मैं गुरु जी गोल तो है पर प्रॉपर ज्योग्राफी में इसको एक शब्द आवे जो मैंने अभी भी याद गुना रूट टाइम भी ना है, मैं मना कर दी हूँ, वो शब्द है प्रॉपर गोल नहीं है, बट वो इंग्लिश में कुछ जियोडाइड ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। तो वो के बाद में फिर हम गिरते क्यों नहीं है, ग्रेविटी क्या है, मतलब साइंस का थोड़ा फिजिक्स का क्वेश्चन डाला, पर हल्का हल्का मैं कर, फिर आखिरी में मतलब 2-5 मिनट तक ही रही, फिर मैं समझ गया कि ठीक है कंफर्टेबल कौन, तो फिर जी चेंज यो सब्जेक्ट, फिर आप बढ़िया कॉन्फिडेंस मांगा। शुरुआत में यही संभालो कि सबसे बुरा इंटरव्यू में यही हो सकता है कि वह आपका कॉन्फिडेंस खत्म कर दें, अगर आपने उसको बना के रख लिया ना, तो फिर उससे ज़्यादा बुरा क्या होगा। भगवान भी पता है कि भाई सारी चीज़ें तो जान बस हो रही हो, तो कॉन्फिडेंस मेन चीज़ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के अंदर। आपकी फैमिली को कितनों के सपोर्ट रहे हो? देखो फैमिली का तो काफ़ी सपोर्ट हर चीज़ में रहा, मतलब मैंने सुबह उठे बाद में दूध पीबा सो ले, रात ने रोटी खावा तक की भी चिंता को नहीं कदी। भाई, सारी चीज हाँ, बैठे ही हमारा रूम तक कई ही। साथी हैं जो बहुत दूर दूर का जयपुर में है, हर जगह काम मतलब रहे, तो बाको लगभग 30% तो जो यूटिलाइजेशन से बहुत चीज़ हमें निकल गो, रेंट देनो है, आज वो टूट गो, आज खानों किसी बनानो, आज बाहर चल गा, आज मेड को नहीं यहाँ कर तो आपने वो टेंशन कर दे रही कौन। और गांव परिवार सब कुशल मंगल था, तो कई चीज़ें ऐसी मतलब पूरी फैमिली के अलावा पूरा गाँव डाणी में भी ऐसी कोई समस्या को नहीं कदी, हर कोई सपोर्ट करे। और जनरली जो लोग कहवे ना कि कहवे कि वो आ रहे सागो मन बेताना भी कौन मिला कदी, मैं थोड़ा मारा डेकोरम में शिविर आके हमेशा ही कि मैं ज़्यादा जनरली लोगों ने कंपेरेटिव मैं समझदारी से और कम ही बात करूं, तो मन को यहाँ भी कौन क्यों आज तक उंगली उठा के देख वो आ रहे सागो, क्योंकि मजाक जनरली उड़ा वही फर्स्ट अटैम्प्ट बाद, पर वो कदे कौन करे, वो सब फैमिली की वजह से, क्योंकि सब इतना बढ़िया आदमी है कि सब मान सम्मान रखा, तो सब समझे आ चीज़ की आज ना तो काल लाग जैसे, तो बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। जब रिजल्ट आयो तो के रिएक्शन हो आपको, मतलब सबसे पहले कौन देखियो रिजल्ट? मैं मतलब वही है कि 14 तारीख ने रिजल्ट आवा की मतलब परंपरा ये है कि भाई इंटरव्यू का आखिरी दिन आयो 14 ने सब उड़ीक है रहा ना, पर वो आयो। उड़ीकता 2 तो मैं बजा दी रात ने, फिर सुबह उठ गया, फिर शाम ने मैं जो शाम ने 8 बजे के आसपास में ऊपर ही, यहाँ तो मेरे भैया ही था बड़ा भाई, तो फिर मन तो यही लगी मुझको आज भी को ना तो दिखे, तो फिर की ले रहे हैं अपनी, तो फिर मैं तो मतलब मैं भैया ने मतलब बंद कर फोन और सोआ अत्ता ही वो मारे था पी दी यूट्यूब रोल नंबर बता आई को, मतलब इतनी जल्दी 8:30 पौनी 9 होगा अपना तो काम 9 बजे का ही, तो मेरा तो अलार्म लग जाता है अपने आप, तो फिर मैं जत वो मन जगाई, फिर मतलब बस मैं चलना वाला आ गया, तो ही काम है चलना भी को बाद मन भी याद कौन कहीं कहीं होलो, वो तो वीडियो देखनी पड़ती मैं कहीं हरकता करी, तो दूसरे दिन ही होश आयो रात ने उठ सोया बात ये है। बिल्कुल। अभी भाई थे एसडीएम बन गया, ठीक है, तो आप आड़े कि आपने भाई जड़े भी था ड्यूटी होगी भी क्षेत्र में, अगर थे कोई बदलाव लाना चाहो जो थी आसपास में देखे हुए, उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि भाई मैं इतना मानूँ कि जहाँ माता पिता दादा दादी हमेशा ही है, तो मारसू बड़ा है और जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें करी हली, तो मैं बन आगे ही बढ़ाऊँ, तो मारसू पहली जो प्रशासनिक अधिकारी आया है या जो बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा है, तो मैं बाने ही कंटिन्यू रहा भाई कोशिश करूं पहली बात, और ऐसे बहुत उदाहरण मिल सी जब मैं उम्मीद करूं कि मैं ऐसी जगह ही जाऊं जहां पहले इतना विकास है कि मैं मतलब भी विकास न सिर्फ कंटिन्यू ही कर पाऊं, मतलब एक्स्ट्रा करूं भी मैं अगर तो ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ ही मैं कर पाऊँ, तो मैं जो पहली सु कोई प्रशासनिक अधिकारी बहुत अच्छो करे मैं भी नहीं कंटिन्यू रखूँ। दूसरा मेन चीज़ है कि भी जगह की मेन डिमांड कहीं है ना, कि भाई उस चीज जगह की जो मांग है सबसे पहले मैं भी मांग ने फुलफिल करूँ, चाहे कहीं भी हो सके, बा पर्टिकुलर क्षेत्र को विकास है, अवसंरचना को निर्माण है, समाज में कोई अगर कोई छोटी मोटी समस्या चल रही वह है, कोई जमीन संबंधी कोई समस्या वह है, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पर्टिकुलर वन्य जीवन से संबंधित कोई समस्या है, तो समस्या मेजर है कि भाई इम्प्रूवमेंट के साथ साथ मैं समस्या को भी समाधान करने की कोशिश करूँ, और बाकी धीरे धीरे ट्रेनिंग वगैरह हो सी और समझ में आ सी कि भाई क्या ही प्रशासनिक काम किया है, तो फिर जियाँ डेवलपमेंट हो सी नाम के हिसाब से मैं भी डेवलपमेंट विकास करूँ। बिल्कुल ठीक है। लास्ट में जाता जाता जितनी भी अपना ऑडियंस देखने लग रही है और यूथ देखने लग रही है, बन आपकी तरफ से कोई संदेश?
देखो संदेश तो मारो पूछ बासु पहली मन लागत आगन सबका पूछ गया वाला, मैं शायद आखिरी हूँ तो उम्मीद नहीं करो आखिरी कि को नहीं, और भी बहुत ही तो संदेश सबसे बड़ा यही है कि भाई जो 3C वाली बात है वो अप्लाई रखो और सबको आदर सम्मान करो, क्योंकि ये बार मैं ये मानूँ कि जी हाँ अभी तीसरा अटैम्प्ट चल रहा है तो नेटवर्क बढ़ता होता ही है ना। पहली बार में आइसोलेट से काफ़ी कम लोग नॉन सा तो वो के मायने भी थोड़ा मारो सर्किल बढ़ियो। अब धीरे धीरे जी सर्किल बढ़ रही है तो मार्कन लोग बढ़ रहा है। 500 के आसपास ऐसे लोग मेरे को 2-3 साल में मिले जो मतलब दुआ करे कि भाई तू लाग जा। तो अब 500 में वाकई में अगर हमारे बहनी 300 लोग भी दुआ कर रहे हैं ना तो 300 लोगों की एक्स्ट्रा अर्जी भगवान कन पहुंची है। जी हाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अब अर्जी डाला तो भी साइन हुआ है तो भी यही भगवान कन हमारी जी अर्जी पूछी तो अर्जी कद पूछी कि 300 लोग हमारा पक्ष में और क्यों है कि हमारा व्यवहार सु तो हमेशा व्यवहार चौको रांगड़ो समाज सु कि जितना लोग ये सवाला कि थे लागो तो थे वाकई में ही लागो ना सी बात के लक किस्मत पर विश्वास करो। बिल्कुल मैं तो करूँ भाई, मतलब 21 तो पहले कम करो पर 21 की वैकेंसी बाद में मैं करवा लागो। हालांकि वो देखो वो सब्सिडी मतलब लास्ट वाली चीज़ है उसको पहले सारी चीज़ें होया करें, पर हाँ कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि 99% आपकी मेहनत है वहाँ 1% लक भी होता है। और लक मतलब आप जो है समाज में अच्छे रहो, लोगों से मिलते रहो और ईश्वर में अपनी आस्था रखो। ईश्वर से बड़ी ना कोई चीज़ बनी है ना कोई बनेगी, यही बात है। तो भाई अभी मेरे साथ में विकास जी का पिताजी ही आऊँ आप बातचीत करांगा। राम राम अंकल जी। राम राम। के नाम आपको? छगन लाल। के बोलना चाहोगा आज कितनी की खुशी हो रही है? बढ़िया, बहुत बढ़िया खुशी है जी। भगवान चौकी लगाई 12 माइल आया ना। हाँ बढ़िया दिवाली आई आपका। बढ़िया दिवाली आई। हाँ मौजी भाई 3-4 महीना वाली ऑपरेशन भी है भी नहीं, बोल का भी दुख नहीं, बेदुख न भूल गए। हाँ भगवान खुशी का गए। हाँ चौकी बाहर लगाई बढ़िया अच्छे साहब। विकास जी जब भी मतलब कोई चीज ना लेके या नर्वस हो या मतलब थोड़ा सा पिताजी के भी जहाँ दिक्कत होगी ही तो कहीं से अपना अपना मोटिवेट करता कहीं पिताजी को कतो के सपोर्ट रही हो, क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ कि भाई थोड़ा सा दुख में मतलब भी फील कर रहे हैं भी चीज ने। देखो यहाँ तो मतलब मैं के कंटिन्यू ही रही हूँ हमेशा ही जी हाँ, मतलब मेरे को मतलब ज़्यादा टाइम ही को नहीं मिलो जी कहने की गैप क्यों लागू, हमारा गैप कदे लागे ही नहीं 20 के बाद हम 22 फिर 22 24 तो ज़्यादा टाइम मिलो कौन, तो मैं कंटिन्यू रही हूँ तो घर का विश्वास हो गया भाई कर लेसी तो ज़्यादा ताना वाना भी कौन मारे। हालांकि साल में 1-2 बार आवेश हो जाए तो वो अलग है, बाकी के अलावा ऐसा कभी कोई समस्या आई को ना पिताजी वगैरह का देश मतलब जिम्मेदारी से हमेशा मुक्त ही रहा वही बात है कि कभी खेत में काम कौन करवायो? 1-2 बार मैं गया हाँ, पर अब आजकल तो चारों तरफ ही कल्चर ही है, खेत में बहुत ही कम, मैं तो काम बहुत ही कम करी मतलब मन तो याद भी को ना करी कोई ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो बोले कि पानी निकले मतलब पानी जाओ तो वो किनारा पर मेड़ बांधे बस बांधी है मैं आखिरी। और एक बार जमीन पर थोड़ा बहुत कोई ड्रिप वगैरह लगाई अलावा लास्ट में याद कौन कहीं करे। ठीक है तो भाई साथ में ही दादाजी हो ना आप? हाँ। राम राम दादाजी। राम राम साहब। कि यहाँ को लाग रहा आज कितना खुशी हो रहा हो? सही साहब देखो खुशी तो सही, भगवान लगाओ पार तो देखो। अच्छा हाँ और खेती बाड़ी करता रहा था साहब मित्री। हाँ ठेठ सु खेती बाड़ी सदरी से। अब थानी बेर हो गए कि नौकरी लागे थारा पोता? हाँ लाग गयो तो बढ़िया, भगवान लगाओ पार। देखो चाचा की और भतीजा की एक तरीका हो यारी दोस्ती जोड़ी काफी अच्छी रहे है। ठीक है उम्र को भी ज्यादा मन गैप कौन लाग रहे तो आपके बोलना चाहोगा भतीजा के बारे में? हमारे लिए बहुत बढ़िया काम ही हो जाए और प्रॉपर मेहनत करियो जन मैं माँ के प्रति जने कोई चीज से परेशानी को ना पाती मगर तू कर रही हो जने जो करिया जा प्रॉपर चालिया जा पढ़ाई में ही लगे हो तू। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहीं से राम राम सा। राम राम मैं तो खेती बाड़ी में ही ध्यान दियो रे राम। बच्चे ना आई किया भाई बेटा खूब फटता रहो मेहनत करो ताकि मेहनत करला तो बढ़िया सफल ली देखो और कहीं कौन कर तो बहन जी आई कर जाता तो खेती को ही धंधो कर जाता साहब। भतीजा ही होगा शायद आप? हाँ भतीजा ये मैडम मेरा, और बहुत बहुत भतीजा को बधाई हो और हमारा सबका नाम रोशन किया, बहुत अच्छी खुशी हुई दीपावली। अब यहाँ की भाई एसडीएम को चाचो आ गए क्या वही थे मैडम केवल भाई एसडीएम का चाचा आ गया। 15 तारीख ने रात ने जो खुशी थाने मिली भी के बारे में बताओ थोड़ा सा, कद पतो लाग्यो फिर? खुशी सुबह 9:30 बजे के करीब उस चीज को पता चलो तो सारे गांव परिवार का 200-250 मेंबर हम जुड़ भी गए थे और पटाखे वगैरह भी हमने तो 15 तारीख को दीपावली मना ली थी। अच्छा तो आपकी बार दीपावली किसी का ही सबसे बेटर और सबसे बढ़िया दीपावली है ये हमारे परिवार के लिए नहीं कि बल्कि हमारे पूरे गांव के लिए ही सबसे बढ़िया दीपावली मनाई है। 3 गांव है हमारे खरवासों के, तो इन तीनों गांवों के अंदर ये पहला बच्चा है जिसने RS फाइट की है।
बिल्कुल बिल्कुल। जय विकास जी शादी वगैरह ही हम ज्यादा जाया करता कि कम इस दिखता? नहीं, शादी वगैरह हम तो बहुत कम। हाँ, जिमने का काम पास में हुआ तो जिम को जाए, कौन छोड़ा बल्कि जिम ने बहुत छोड़ा। जिम में नहीं छोड़ा बोल छोड़ने का भाई। हमारे को। अच्छा, अच्छा, ये अच्छा। काम पूरा किया, लेकिन जिमने के साथ में आज जो दिलकुश किया ना, वो सबसे बढ़िया। तो भाई अभी विकास जी के भुआ जी हैं, भुआ जी जुड़ना जा रहे हैं। तो भुआ जी सबसे पहले तो राम राम और राम कहीं राम लाग रहे हो आज? बहुत बढ़िया। मैं सुनता ही कुछ ये की हैं, कताक दिन होगा ठे आया? मत बार सुबह ही आई छी। सुबह आया मैं सोची। नहीं लेट होगा। ये लिखाड़े जिदा हार गया जा, हार गया था। हार गया जा। अच्छा अच्छा है। मेरे लिखाड़ और खानो खारी चल गया अच्छा 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 और आज भैया दोज खुआ पाया जा। अच्छा भैया दोज ना आया हो। तो विकास जी बहुत बढ़िया लगे थारा भी मिलके, पूरी फैमिली से मिलके, और भाई हमारी तरफ से दोबारा थाने हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। तो भाई लगातार वीडियो के माध्यमों से देखे हुए विकास जी मेरे साथ में जुड़े हैं, और भाई 23वीं रैंक आने हासिल हुई है। एसडीएम ये बन चुके हैं। मांगियाबास गांव जयपुर के पास में ही है, बठे में आया है। पूरी फैमिली अपने साथ में जुड़ी, बहुत ही हंसी खुशी की बात है। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी परिवार के अंदर 150-200 लोग हैं, जो इनको खानदान अभी तक चलता है भी के अंदर ये पहला घर परिवार का बच्चा ही जो भाई गवर्नमेंट जॉब लगे ही। दूसरी बात की भाई ये इतनी अच्छी जॉब है लगे ही, तो भाई घर परिवार के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशी की लहर है। तो वीडियो शेयर करना है, कमेंट करके जरूर बताइए थारे भी आसपास में या थारे भी परिवार में कोई आरएस बने ही, तो मैं कोशिश करांगा थारी फैमिली के साथ में भी जुड़न की। राम राम सा, धन्यवाद। झलको